सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको काव्य पढ़ाऊंगा फ्रेंड। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, एक भी परिभाषा नहीं रटाऊंगा। और यहाँ पर देखो, मैं आप सभी को मैप के थ्रू समझाऊंगा। बस थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना है, दिमाग लगा के अच्छे से देखना फ्रेंड ना। ये जो YouTube पर है सबसे अलग वीडियो होगा, जो आपको ना ये डायग्राम मतलब चित्र के द्वारा आप सभी को मैं समझाऊंगा। और परिभाषा आप सब खुद ही बनाकर लिखोगे और रटने की आवश्यकता एक भी नहीं है फ्रेंड। अगर आप क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जितना हो सके मैं आपको पढ़ाऊंगा और एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। अब बहुत हो गया बातचीत, चलो सबसे पहले हम टॉपिक पर आते हैं। अब यहाँ पर देखो लिखा है काव्य, मतलब काव्य होता क्या है, ठीक है। तो देखो, जो काव्य होता किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर या देखकर। अब बताओ, जो काव्य क्या करेंगे, बेसिकली पढ़ेंगे या सुनेंगे, बस देख ही सकेंगे। इसमें से तीनों में से अगर कोई एक भी काम हो रहा ना, और हमारे मन में ना आनंद की अनुभूति भी होना चाहिए। जैसे आप किसी काव्य को पढ़ रहे हो तो वो पढ़कर हमें आनंद आना चाहिए, या सुन रहे हो तो उसको भी हमारे काव्य, अगर कोई भी काव्य अगर उसको सुन के हमें आनंद आ रहा है या देखने में हमें आनंद मिल रहा है ना, तो वही काव्य कहलाता है। बस हो गया। देखो परिभाषा पढ़ो, किसी काव्य को पढ़कर सुनकर देखकर हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होगी। अरे भैया, जब हम किसी काव्य को पढ़ेंगे सुनेंगे देखेंगे, अगर हमें आनंद मिलेगा, बस वही काव्य है। बस आपको क्या करते, सब रटा देते हैं ये, लेकिन आपको रटने की आवश्यकता एक भी नहीं पड़ेगी। बस आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना, और मैं बहुत ही कम टाइम में अच्छा सा सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब चलो हम देखते हैं काव्य के प्रकार। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो काव्य है, काव्य के जो कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होता है। देखो यहाँ पर एक श्रव्य काव्य है और यहाँ पर एक हमारा दृश्य काव्य, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसका जो श्रव्य काव्य, इसका अर्थ समझाऊंगा, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब श्रव्य का मतलब जैसे हमारा हो गया सुनना होता है, ठीक है। अभी यहीं से परिभाषा निकल के आ जाएगी। देखो, श्रव्य का मतलब होता है सुनना और दृश्य का मतलब होता है देखना। यानी किसी भी अगर कोई भी काव्य है, मतलब कोई भी, ठीक है। अगर हमारा मान लेते हैं कहानी है, कविता, उपन्यास है, तो ये हमारा हो जाएगा श्रव्य काव्य में। अब बताओ, जो कहानी है आप सुन तो ही सकोगे भैया, जो कहानी है कविता, ये हमारा क्या आता है, श्रव्य काव्य में आता है। मतलब ये हम क्या करते हैं, इसको सुनते हैं, ठीक है। जो दृश्य काव्य हमारा क्या है, नाटक। अभी मान लेते हैं कोई जो कविता है, तो कोई अगर मान लेते हैं हमारा उपन्यास है, ठीक है। तो कोई उपन्यास होगा, कोई पढ़ेगा तो आप क्या करते हैं, सुनते हैं। अब जो भी कोई भी कहानी होता तो कहानी कोई आपको बताता तो आप सुनते हैं। जैसे आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, जो हिस्ट्री होता है सब लोग बताते हैं, तो जो कहानी है आप उसको क्या करते हैं, अच्छी तरह सुनते हैं। कोई कविता होता आप उसे सुनते हैं। लेकिन देखो, देखते हो क्या भैया, मतलब दृश्य मतलब होता है देखना। नाटक क्या है, देखते हो, बिल्कुल देखते हो भैया। अब यहाँ पर हम आते हैं हम श्रव्य काव्य के भेद पर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो काव्य के प्रकार मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया कि हमारा श्रव्य काव्य हो गया और दृश्य काव्य हो गया। अब देखो यहाँ पर जो श्रव्य काव्य, इसके भी दो भेद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये जो श्रव्य काव्य, इसके भी दो भेद होते हैं और दृश्य काव्य की कोई भेद नहीं होती। इससे आपको मैप के थ्रू अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो श्रव्य काव्य, ये भी दो प्रकार का, एक तो हमारा होता है प्रबंध काव्य होता है, एक हमारा होता है मुक्तक काव्य होता है। मतलब दो प्रकार का ये भी होता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ना, देखो जो प्रबंध जो काव्य, इसमें परिभाषा नहीं बनानी ना ही रटनी, बस मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। मान लेते हैं हमारा कोई कथा, जो कथा होगा ना, कोई इसमें से बीच में से उठा के नहीं करता, कहता या सुनाता, ठीक है। तो आपको क्या करता है, स्टार्टिंग पॉइंट लेगा और लास्ट तक आप तो समझाएगा, ठीक है, बिल्कुल समझाएगा। और इसमें हमारा जैसे हो गया कामायनी हो गया, ठीक है। कामायनी का मतलब बहुत सारे होगा, प्रबंध का आप देख लेना, ठीक है। बस आपको मेरा मतलब कि आपको अच्छी तरह समझाना है, ठीक है। तो हमने बता दी कि श्रव्य जो काव्य होता है ये दो प्रकार का। पहला हमारा प्रबंध काव्य, कोई भी आप कथा उठा लेना और मतलब वो स्टार्टिंग से होगा लास्ट तक जा गया भैया, लास्ट तक जाएगा, बस ये हमारा प्रबंध काव्य हो गया। अब देखो मुक्तक काव्य क्या होता है, मुक्तक काव्य का मतलब क्या होता है, इसमें हमारा हो गया दोहा हो गया। दोहा पद आएगा, मतलब ना अगर कोई भी दोहा आप गाते हैं ना, वो हमारा पूर्ण हो जाता है। जैसे जो दोहा होता है हमारा बहुत होगा 3 या 4 लाइन में, मतलब जाएगा ऐसे, मतलब 3-4 लाइन में हमारा जाता है, वो खत्म होगा। मतलब आप कहने का मतलब सिंपल यही है, आप जितना गाते हैं बस वो खत्म हो जाता है एक लाइन में। बस ये मेरा समझाने का मतलब यही है, बस मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा प्रबंध काव्य हो गया, मुक्तक काव्य हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर से रिविजन करते हैं, हमने क्या पढ़ा, काव्य पढ़ा। काव्य का हमारा भैया प्रकार श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। ये श्रव्य काव्य का भैया दो प्रकार हो गया, प्रबंध काव्य हो गया और मुक्तक काव्य हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा प्रबंध काव्य होता है ये भी हमारा 3 प्रकार का होता है। देखो पहला हमारा एक होता है महाकाव्य होता है, एक हमारा खंड काव्य होता है, और जो तीसरा आपको कमेंट करके बताएं कि तीसरा का भैया क्या नाम है, ठीक है। अब देखो महाकाव्य इसमें क्या होता है कि कोई भी उच्चतम जो पुरुष है उसका क्या होगा, संपूर्ण जीवन का विस्तृत वर्णन होगा। मतलब कोई भी, देखो अब इसको ध्यान कैसे रखोगे, जो महान जो पुरुष होता है उसके बारे में सब, मतलब जो सब होता है भैया सभी जो होगा चरित्र चित्रण अच्छी तरह किया जाता है। मतलब यहाँ पर देखो यही लिखा है कि संपूर्ण जीवन का जो होगा विस्तृत वर्णन होगा, और यही हमारा महाकाव्य कहलाता है। परिभाषा बनाना नहीं पड़ेगा भैया, रटना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे रामचरित हमारा मानस हो गया, फिर पंचवटी हो गया, ठीक है। ये पंचवटी हमारा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं अगला हमारा क्या, प्रबंध काव्य, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये होगा हमारा प्रबंध काव्य का हमारा महाकाव्य, उसका बाद हमारा था खंड काव्य, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा आ गया, जैसे हो गया पंचवटी हो गया, पथिक हो गया, मतलब इसी का जो महाकाव्य होता है इसी का छोटा भाग खंड काव्य होता है। इसमें से कोई एक भाग उठा लेगा और उसका वर्णन कर देगा छोटा सा, जैसे हमारा पंचवटी हो गया, ये पथिक हो गया, ठीक है। और जो तीसरा है आपको कॉमेंट करके बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारा आएगा मुक्तक काव्य, और अब चलो हम भैया मुक्तक काव्य को अच्छी तरह से हम क्या करते हैं देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मुक्तक काव्य हमारा भैया इसके प्रकार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारा पहला था पाठ्य मुक्तक होगा, और यहाँ पर हमारा गीत पद होगा, ठीक है। पाठ्य मुक्तक मतलब क्या होगा, जो हमारा पढ़ने के लिए हो, जैसे हमारा रहीम के हमारा हो गया दोहे, ये हमारा हो गया पाठ्य मुक्तक में हो गया। और यहाँ पर गे मतलब जब मतलब हो गया जैसे मीरा के पद हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, मुक्तक हमारा मतलब काव्य जो होता है ये गे में आता है, ठीक है। तो चलो मैं आपको अच्छी तरह से एक बार फिर से समझा देता हूँ मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले काव्य बताया, काव्य में हमारा आ गया देखो श्रव्य काव्य हो गया, और ये हमारा हो गया दृश्य काव्य हो गया, ठीक है। अब दृश्य काव्य का कोई भाग नहीं होता है। अब यहाँ पर हमने श्रव्य काव्य को उठाया, और श्रव्य काव्य के 2 प्रकार हो गया, प्रबंध काव्य हो गया और मुक्तक काव्य हो गया, बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पर देखो हमने प्रबंध काव्य को उठाया, मतलब ये जो हमारा प्रबंध काव्य हमने इसको उठाया, और ये हमारा 3 प्रकार का होता है, एक महाकाव्य, एक खंड काव्य, और एक आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारा ये आया मुक्तक काव्य, और जो मुक्तक काव्य होता है ये हमारा 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए हमने मुक्तक काव्य को उठाया और यहाँ पर सेट कर दिया। ये हमारा पाठ्य मुक्तक हो गया, और ये हमारा गे पद हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।